आज सर्दी के मौसम में बनाए मैंने आलू के पराठे। मेरे हस्बैंड ने करी फरमाइश। पूरी रेसिपी दिखाती हूँ कैसे। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। शाम का वक्त हो गया था, खाने का टाइम था, तो सुबह दोपहर में मैंने बनाए थे दाल चावल। चावल बच गए थे तो मैंने सारे कुकर खाली करके दूसरे बर्तन में उसको कर दिया था। और फिर मैंने सारे किचन को भी क्लीन किया, क्योंकि शाम के वक्त में और सुबह के वक्त में किचन क्लीन करनी पड़ती है और अच्छा लगता है, तभी काम करने में अच्छा भी लगता है। सारी किचन क्लीन वगैरह करने के बाद मैंने सब कुछ धो धा के रख दिया था, इसमें स्टैंड वगैरह जो भी थे। और फिर जो बर्तन हुए मैंने सारे वॉश कर दिए। बर्तन वगैरह धो के मैंने रख दिए थे। और क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं शाम में, तो उनको भी मैंने थोड़ा सा खाना गर्म करके दे दिया था, दोपहर का ही खाना। फिर जल्दी से मैं गूंदने लगी थी। आटा गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि आटा गूंदते हैं ना, मेरी दादी बताती थी कि जितना आटा अच्छी तरह गूंदा जाए, मतलब जितने इसमें ये जो गूंदते हैं अच्छी तरीके से, वरना कोई कोई बस मिक्स करा और रख दिया आटा, ऐसे नहीं। बोलती थी वो जितना अच्छा तरह से इसे गूंदा जाए, इसके तोड़ा जाए इसके अंदर से, उतनी अच्छी रोटी सॉफ्ट और मुलायम आती हैं और अच्छी भी रहती हैं। क्या उनको किस किस को ये पता है, मतलब कौन को किस किस की दादी नानियों ने ये बातें बताई हैं, कमेंट में बताना। और यहाँ पे मेरे नंद ने दे दी थी झाड़ू वगैरह। देखो इनके यहाँ पेड़ है आंगन में, तो कितने पत्ते हो जाते हैं। एक तो पेड़ की वजह से, दूसरा बंदर सारे दिन बस इस पे ही झूलते रहते हैं। उन्होंने भी सारे झाड़ू वगैरह देने के बाद में अच्छा हो गया था उनका आंगन। और आज घर में उनकी भी अम्मी नहीं थी और मेरी भी सासू माँ गई हुई थी, क्योंकि मेरी, आपको मैंने बताया था पहले व्लॉग में, मेरी फुफिया सास की लड़की का हो गया था इंतकाल, तो सब वहाँ पे गए हुए हैं, घर भी खाली है। और यहाँ पे देखो मेरी भतीजी ला के खा रही थी मोमोज़। मैं बैठक में आके देखती हूँ तो इनकी चल रही थी मोमोज़ पार्टी। आज दूध आना था, बच्चे मस्जिद में गए हुए थे। और मेरे हस्बैंड देखो पहली बार जब से मैं आई हूँ मेरे सामने, तो पहले फर्स्ट टाइम बोले कि चल मैं लेके आ जाता हूँ दूध। वो लेके आ गए थे फाइनली दूध। मुझे बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद मैंने पूछा क्या बनना है, तो कहने लगे कि आलू के पराठे बना ले। मैंने कहा ठीक है। तो आलू कहने लगे ला मैं ही ला के देता हूँ। आज तो बस बारिश होने वाली है, मौसम तो वैसे ही ठंडा है। और मेरे हस्बैंड काम पे काम मेरा करे जा रहे हैं, वरना अपने छोटे भाई को ही बुलाते हैं। आलू वगैरह भी ला के दे दिए, तो इतने में आ गए थे मेरे बच्चे भी मस्जिद से। और देखो उन्हें आज मस्जिद से लड्डू वगैरह मिले थे, दिखा रहे थे। और फिर यहाँ पे नए आलू हैं, तो ये नए आलू बहुत मिट्टी में होते हैं और इनको पहले अच्छी तरह धोना पड़ता है। इतनी मिट्टी थी इन पे। अच्छी तरह धोने के बाद फिर मैंने जो बड़े आलू थे उनको 2 बार कट कर दिया, इससे जल्दी भी उबल जाते हैं और अच्छे होते हैं। और ये देखो इतनी सर्दी है कि बस सीटी में हाथ से ही निकाल लेती, हाथ सुन हुए पड़े हैं मेरे, इतनी ठंड की वजह से। और यहाँ पर ये देखो, ये जो मेरे बर्तन है, ये पता है किस में से निकला, इसके मैं राज बताती हूँ। मेरा वो है हॉट पॉट, वो टूट गया था, ख़राब हो गया था पुराना, तो उसे तोड़ के मेरी सासू माँ ने इसको निकाल दिया। अच्छा बर्तन हो गया था। फिर मैंने सारे बॉयल आलू इसमें तोड़ लिए अच्छी तरीके से। इसमें मिर्च मसाला जो भी है मैंने इसमें डाला, और गरम मसाला भी, और काफ़ी सारा धनिया मैंने इसमें काट के डाल दिया था। और मिर्च, हरी मिर्च और प्याज भी चॉप कर के रखी हुई थी मैंने पहले से ही। सब चीज़ इसमें कट करके डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। भुर्ता जब बनता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और धनिया उसमें काफ़ी अच्छा और सारा हो तो और टेस्ट आ जाता है, क्योंकि मुझे धनिया ज़्यादा पसंद है। सब चीज़ बच्चों की वजह से मैं थोड़ा कम डालती हूँ, क्योंकि बच्चे उसको भी हरी मिर्च समझ लेते हैं कि ये धनिया हरी मिर्च है। मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया था, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड भी बाहर हैं और बच्चे भी अभी खेल रहे हैं, कि उन्हें खाना नहीं खाना। मैंने सोचा जब 2 साहब आ जाएंगे घर पे, एक साथ चाय वगैरह बना के मैं वो दे दूँगी खाना उनको। फिर मैंने हाथ वगैरह धो लिए थे, और उसके बाद में मैंने अपने सासू माँ ससुर को धोने के बाद में देखो मेरा बेटा अलग ही अपनी फरमाइश लेके आ जाता है, पैसे दे दो, ये दे दो। यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे थे, क्योंकि घर में वो भी नहीं थी अम्मी। और यहाँ पे मेरे ससुर जी आलू के पराठे तो खाते नहीं हैं, उन्होंने कहा कि मुझे पराठा सादा बना दे और दाल से ही दे दे। तो उनके लिए मैंने दाल से पराठा दे दिया था और चाय बना के उन्हें दे दी थी। फिर मैं अपने बच्चों के लिए बनाने लगी पराठा, और मैंने साथ में रख दी थी चाय भी बनने के लिए। तो बच्चे ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादातर सभी चाय से पराठे खाते हैं। मैं तो खैर ज़्यादातर अचार या दही से खाती थी पहले से ही अपने घर से। यहाँ पर इसी तरीके से खाया जाता है। फिर मैंने आलू के पराठे बनाने लगी। वैसे मैं एक तरह के पराठा बना लेती हूँ, पर ये नए आलू थे, पता नहीं क्या इसमें चिपक सी थी, तो ये एक तरह का ढंग से बना नहीं मुझसे। फिर मैंने बनाने लगी 2 तरह का, जो भी मैं बनाती हूँ उसमें जल्दी बन जाते हैं। एक तरह के ज़्यादा अच्छे बनते हैं, पर यह आज बन नहीं पा रहे, तो फिर मैंने 2 तरह के बनाने लगी। वो फट रहा था, तो 2 तरह के मैंने जल्दी जल्दी पराठे बनाती गई और देती गई सबको एक एक करके। जल्दी जल्दी बनाना, क्योंकि पराठे में काफ़ी टाइम भी लग जाता है बनाने में।
कोई साथ में हो, एक इंसान बेलता जाए और एक बार तेल वगैरह लगाता जाए, इस तरीके से जल्दी बन जाते हैं। पर अकेला इंसान बनाता है तो टाइम लग ही जाता है। फिर सारे पराठे मैंने बनाने के बाद अपने बच्चों को दिए। मेरी ननद मैंने बुला ली थी, मैं क्योंकि मैं पराठे बना रही थी, उस पर से हटना काफ़ी हो जाता है। मैंने उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप इन्हें बच्चों को पराठे देती रहो, मैं बना रही हूँ। फिर मेरी ननद ने उन्हें पराठे और चाय वगैरह करके उन्हें देने लगी थी। फिर मैंने सारे पराठे बनाए और फिर मैंने अपनी पराठा हो गया था। कौन कौन किस चीज़ में सेकता है, मैं वैसे सरसों के तेल में सेकती हूँ। कौन किस तेल में बनाता है ये मुझे कमेंट में बताना, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। फुल वीडियो देखने के लिए इसी वीडियो पे मिलती हैं, और शेयर भी करना, कमेंट करना कैसे लगे मेरे पराठे ये भी बताना आप सब, और कौन किस तरीके से कैसे बनाता है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चाय के साथ बन गए थे तो मेरी ननद देने लगी थी मेरे बच्चों को पराठे। उनकी ये मेज है, आई थी तो ये बेटे को स्टडी टेबल ये उसकी फुप्पो ने दी थी, बट ये खाने में ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये बच्चे स्टडी बस मेरा छोटा बेटा ही करता है, इस पर बड़े को अच्छा नहीं लगता। छोटा कर लेता है जब मैं उसको होमवर्क वगैरह कराती हूँ। अब ये इनके दस्तरखान के उसमें यूज़ हो जाती है, उस पर इन्हें इस पर ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। मैं दस्तरखान भी बिछाऊँ तो बोलते हैं नहीं मम्मा उसको ही मेज को बिछा दो। बच्चे खुश हो गए चाय पराठा देख के, क्योंकि ये इनकी जान है, इन्हें बहुत पसंद है। मेरे छोटे बेटे को तो और भी ज़्यादा पसंद है आलू का पराठा और चाय। और ये देखो मेरी जेठानी की लड़की भी यही थी, इसको भी खाने को मैंने दे दिया था, मैं खा लेगी। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखो मेरी जो भतीजी है आज फिर कुछ करने लगी कारनामे। उसका यही होता है रोज़ कुछ ना कुछ बनाना। चूल्हा जहाँ देखा उसने चला हुआ तो सोचती है आज मैं कुछ बना लूँ, और कुछ ना कुछ न्यू करती है, जला भी देती है। आज कुकर में सारे चावल लगा के रख के चली गई थी। मैं गुस्सा भी हुई थी बहुत, क्योंकि सारा कुकर गंदा हो गया था, फिर मुझे बाद में वॉश करना पड़ा। यहाँ पे मैंने पराठे बना के अपनी ननद को दे दिए थे, मैं आप अपने ले जाओ आप खा लेना, वो भी घर पर ले गई थी। और यहाँ पे सब बच्चे बैठे हुए थे चूल्हे पे एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे बच्चों ने भी खाया, फिर मैंने और पराठे भी भेजे अपने बच्चों के लिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।